जितनी भी पुरानी फटी हुई एड़ियां हों सिर्फ एक रात में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, वो भी सिर्फ इस एक रेमेडी का यूज करके। सर्दियों के शुरू होते ही हवाओं में नमी खत्म हो जाती है और खुश्क हवाओं की वजह से जिल्द और एड़ियां बहुत बुरे तरीके से फट जाती हैं, जिनकी वजह से चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस रेमेडी को अप्लाई करते ही सिर्फ एक रात में आपकी एड़ियां बच्चों के जैसी सॉफ्ट, नरम, मुलायम हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको लाइव रिजल्ट दूंगी। ये ऐसी असरदार रेमेडी है जिसका इस्तेमाल बच्चों से लेकर सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस रेमेडी में हम किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाएगी, बहुत कम पैसों में। तो इस जबरदस्ती रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल फटी हुई एड़ियों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये एक ताकतवर मॉइस्चराइजर है जो जिल्द में गहराई तक जज़ब होकर खुश्की को खत्म करता है। ये जिल्द की नमी को बरकरार रखता है और खुश्क सख्त जिल्द को नरम और लचकदार बनाता है। सरसों के तेल से आपकी फटी हुई एड़ियों की दरारें भी भरेंगी और दर्द खत्म होगा। इस तेल के अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में 98% तक पानी मौजूद होता है, जो खुश्क और फटी हुई जिल्द को फौरी तौर पर और गहराई से नमी फ्राहम करता है। मेरे पास इस वक्त बाजार वाली जेल है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके घर में प्लांट वाली जेल है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। प्लांट वाली जेल की शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती, जबकि बाजार वाली जेल को आप महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो मुर्दा जिल्द के खुलियों को नरमी से हटाने में मदद करते हैं। इससे नई और सेहतमंद जिल्द सामने आती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और B12 के साथ साथ कई मादनियात भी होते हैं जो जिल्द की जरूरी ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं और इसे अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाते हैं। एलोवेरा में एंटी फंगल खुसूसियात पाई जाती हैं जो दरारों को जरासीमों और फंगस से बचाती हैं। ये जिल्द में कोलेजन की पैदावार को मुतहर्रिक करती है जो दरारों को तेजी से भरने और जिल्द की लचक को बेहतर बनाने के लिए अहम है। अगर एड़ियां ज्यादा फटी हों और उनमें जलन महसूस हो रही हो तो एलोवेरा का ठंडा असर फौरी सुकून फराहम करता है। इसके अलावा ये फटी हुई एड़ियों को साफ, नरम, मुलायम, खूबसूरत बनाएगा और आपकी फटी हुई ब्लैक एड़ियां बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगी। तो मैंने अच्छी तरह से इन दोनों चीजों को मिक्स कर लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून वैसलीन। वैसलीन को हम पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं। इसको मिक्स करने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। वैसलीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जिल्द पर एक मजबूत तय या रुकावट बना देती है जो नमी को जिल्द के अंदर बंद कर देती है और बाहर की हवा को खुश्की पैदा करने से रोकती है। वैसलीन से आप होंठों, हाथों, कोहनियों और घुटनों की इंतहाई खुश्क जिल्द को नमी फ्राहम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फटी हुई एड़ियों पर जख्म हो जाए और खून निकलता हो तो ये कट, खराशों या जलने की सूरत में लगाने से जख्म को ढांप लेती है, इसे जरासीम से बचाती है और जख्म को ठीक करने में मदद करती है। सख्त और खुरदरी जिल्द पर अगर बाकायदगी से सिर्फ वैसलीन को लगा लिया जाए तो इससे आपकी स्किन लचकदार, नरम, मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगी और फटने का खतरा कम होता है। ये जिल्द के खिंचाव को कम करती है, जिससे चलने फिरने के दौरान होने वाले दर्द और जलन में आराम मिलता है। पहले जमाने में भी लोग वैसलीन का इस्तेमाल ही करते थे। ये बहुत पुराना तरीका है क्योंकि वैसलीन बहुत अरसे पहले की ही मौजूद है। ये भी एक बेतहाशा फायदेमंद इंग्रेडिएंट है, इसलिए आपने इसका इस्तेमाल तो लाजमी करना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी में करक्यूमन ताकतवर एंटी सोजश खुसूसियात है जो फटी हुई एड़ियों में छोटे मोटे इन्फेक्शन या जरासीम लग जाए, हल्दी इनसे लड़ने में मदद देती है और जख्मों को तेजी से भरती है। जब एड़ियां बहुत ज्यादा फट जाएं, तो सूजन, रेडनेस और दर्द महसूस होता है। हल्दी सूजन को कम करने और दर्द में आराम पहुंचाती है। इससे फटी हुई एड़ियों की दरारों की मुरम्मत और नई जिल्द बनने का अमल तेज हो जाता है। आपके घर में अम्बा हल्दी हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वो कलर नहीं छोड़ती। अगर आपके पास अम्बा हल्दी नहीं है तो फिर आप खानों में इस्तेमाल करने वाली हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल बहुत सी उपटन बनाने वाली कंपनियां भी करती हैं, क्योंकि इससे एक तो जख्म खत्म होते हैं और दूसरा इससे रंग भी फेयर होता है। ये भी बहुत फायदेमंद है। अब हम लेंगे 4 से 5 लौंग। इनको पीस कर हम इनका पाउडर बना लेंगे। लौंग में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो फटी हुई एड़ियों को रिपेयर करने में बेहद फायदेमंद हैं। अगर आप लौंग के तेल का इस्तेमाल करना चाहें तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लौंग एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल
फंगल खसूसियात से भरपूर होते हैं। फटी हुई एड़ियां जब गहरी हो जाएं, तो इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। लौंग इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। लौंग में एक ऐसा ताकतवर जुजू होता है जो एक कुदरती सुन्न करने वाले एजेंट के तौर पर काम करता है। अगर फटी एड़ियों में शदीद दर्द या तकलीफ हो तो ये जुजू आर्जी तौर पर दर्द को कम करने में मदद करता है। फिर हम लेंगे एक गोली डिस्प्रिन की। इसको कूटकर हम इसका पाउडर बना लेंगे। ये गोली आपकी फटी हुई एड़ियों को तेजी से भरेगी। अगर आपकी एड़ियों की दरारें बहुत गहरी हो गई हैं, खून निकल रहा है, दर्द भी बहुत रहता है कि चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, इन जख्मों को सिर्फ एक ही रात में भरने का ये बेस्ट सोल्यूशन है। इसलिए मैं डिस्प्रिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने पहले भी बहुत सी रेमेडीज इस्तेमाल की होंगी, लेकिन इस असरदार सी रेमेडी का ना तो पहले आपने इस्तेमाल किया होगा और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। तो जितनी देर मैं मजीद इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम इन तमाम चीजों को एक दफा एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक बड़े से पतीले में नीम गर्म पानी। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक आपके पाँव से स्वेलिंग को खत्म करता है और जरासीम भी इससे खत्म हो जाते हैं। अगर एड़ियां फटने की वजह से बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है और चलने फिरने में भी आपको प्रॉब्लम होती है तो नमक आपको फौरन से सुकून पहुंचाता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 लीमू का रस। लीमू आपके पाँव से डेड स्किन को रिमूव करके पाँव को सॉफ्ट बनाएगा और इससे आपके पाँव डार्क भी नहीं होंगे क्योंकि लीमू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब हम इसके अंदर 10 से 15 मिनट के लिए पाँव को डिप कर लेंगे ताकि ये चीजें पाँव पर अपना असर दिखा सकें। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे पाँव को साफ करने वाला टूल। इसके साथ हम पाँव को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि पाँव की सारी डेड स्किन रिमूव हो जाए। एड़ियों की मुर्दा और सख्त जिल्द को आहिस्ता आहिस्ता रगड़ कर उतार लें। बाजार से बहुत सी महंगी क्रीमें और लोशन वगैरह मिलते हैं जिनसे आप फटी हुई एड़ियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा महंगी मिलने से हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आप इस तरह की बाम को घर में बनाकर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही कम पैसों में तैयार हो जाएगी। इस मौसम में आप इस बाम को बनाकर रख लें और सारी सर्दियां इसका इस्तेमाल करें। इस बाम से न सिर्फ आपकी एड़ियां रिपेयर होंगी बल्कि सॉफ्ट शाइनी हो जाएंगी जैसे बच्चों की हों। फिर आपने रब करने के बाद अच्छी तरह से टॉवल या फिर सूती कपड़े से पाँव को खुश्क कर लेना है ताकि जरा सी भी नमी ना रहे। फिर आपने लेना है सरसों के तेल वाला पेस्ट या बाम जिसको हमने पहले से बनाकर रखा था। इसको आपने अच्छी तरह से पाँव के नीचे और ऊपर लगाना है और फिर अच्छी तरह से मालिश करें। सर्दियों में हवाओं में नमी कम हो जाती है जिसकी वजह से स्किन सख्त होकर फटने लगती है। इस मौसम में एड़ियां ही नहीं बल्कि हाथ पाँव, कोहनियों, होंठ और फेस पर अक्सर दरारें पड़ने लगती हैं। अगर बर वक्त इनका ख्याल ना रखा जाए तो मसला बढ़ सकता है। फेस या लिप्स पर तो ज्यादा मसला नहीं होता क्योंकि हल्के फुल्के मॉइस्चराइजर भी इनको ठीक कर देते हैं, लेकिन फटी हुई एड़ियों को ठीक करना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें चाहिए होती हैं जो हमारी एड़ियों को तेजी से ठीक कर सके। अब आपने लेने हैं 2 शॉपर। इनको आपने पाँव पर लगाना है। शॉपर का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक ही आपके पाँव को हीट देगा और दूसरा इससे आपके बिस्तर वगैरह भी खराब नहीं होंगे। इसके ऊपर आपने सॉक्स लाजमी पहननी है क्योंकि अगर हम पहले सॉक्स पहन लेते तो सारा ऑयल सॉक्स के अंदर जज्ब हो जाता जिससे आपके पाँव पर वो ज्यादा असर नहीं करता। इस तरह से ये पेस्ट सारी पावर अपनी एड़ियों पर लगाएगा जिससे सिर्फ एक रात में आपकी फटी हुई एड़ियां रिपेयर हो जाएंगी। इस तरह से आपने रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह आपकी एड़ियां मुकम्मल साफ हो जाएंगी। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया फटी हुई एड़ियों को सिर्फ एक रात में ठीक करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।